Hey everyone, this is Neha and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. आज हम सीटेट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो हम टीचर बनने वाले हैं बच्चों, तो टीचर के लिए हम लोग को डेवलपमेंट का उतना ही पार्ट पढ़ना है जो कि स्कूल एजुकेशन में यूज़ होता है। तो हमें चाइल्ड डेवलपमेंट ही पढ़ना है और किशोरावस्था तक ही पढ़ना है। आगे का डेवलपमेंट हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें अभी टीचर बनने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का ही जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी बेसिक्स फीचर है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो प्रीनेटल पीरियड होता है, जन्म से पूर्व। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है? जब कंसेप्शन स्टार्ट होता है, बच्चे का जन्म से पहले जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड, जन्म से पूर्व। जो माँ के गर्भ में बच्चे जो रहते हैं तभी से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो माँ के पेट में बच्चे कितने मंथ रहते हैं? 9 मंथ। आप सभी जानते होंगे कि 9 मंथ का पीरियड होता है जब एक छोटे से सेल, 2 सेल मिलते हैं, मदर एंड फादर के जब सेल मिलते हैं, एक्स सेल मिलेगा तो लड़कियां होती हैं, और XY सेल मिलते हैं क्रोमोसोम तो लड़के होते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो उससे एक इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन के बाद, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद एक इंडिविजुअल रेडी होता है, तैयार होता है। तो वो जो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद का जो कंसेप्शन के बाद का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं, जन्म से पहले की ये पीरियड है जो कि माँ के गर्भ में रहता है, उस पीरियड का टाइमिंग होता है 9 मंथ का पीरियड होता है, और इसको प्री नेटल पीरियड कहते हैं, जन्म से पूर्व। ये सबसे पहला पीरियड है, जन्म से पहले ही डेवलपमेंट बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। कैसे? आप समझो, एक छोटे से सेल से एक बड़ा सा बच्चा, हाथ पैर वगैरह सब रेडी हो जाता है, तो हुआ ना फिजिकल डेवलपमेंट। एक छोटे से सेल और क्रोमोसोम मिलने के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और एक नया इंडिविजुअल, 2 हाथ 2 पैर 2 मतलब सब कुछ रेडी हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट किस में होता है, तो प्रीनेटल पीरियड में होता है, बर्थ से पहले ही। ठीक है ना, तो हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है? प्रीनेटल पीरियड में। ठीक है ना, चलो, तो पहला हमने स्टेज पढ़ा प्रीनेटल पीरियड, जन्म से। दूसरा होता है इन्फेंसी, जिसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 0 से 2 ईयर, यानी जन्म के जस्ट बाद से ये स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। और इसका एज क्या होता है? 0 से 2 साल तक ये पीरियड चलता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइंड जो होता है ना, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग हुआ मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और फिजिकल डेवलपमेंट भी स्टार्ट रहता है। यहाँ तो शुरू हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, और यहाँ पे कंटिन्यू कर रहता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, मेंटल डेवलपमेंट, वो हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मेज़र कर पाएंगे। इस एज को हम टॉय एज भी कहते हैं। ठीक है ना, बच्चे यहाँ पे खिलौने से खेलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चे खिलौने से खेलते हैं। ये इस एज को हम इमिटेटिव एज भी कहते हैं, बच्चे नकल उतारते हैं। जनरली आप देखोगे कि बच्चे मदर या फादर की नकल स्टार्ट करते हैं। कब नकल स्टार्ट करते हैं? जब उनके सामने नहीं, पीछे में, जब मदर या फादर सामने नहीं होते हैं तो बच्चे अकेले में अपने पापा की तरह बात करते हैं, अपने मदर की तरह बात करते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं? इमिटेटिव स्टेज, नकल उतारने वाली स्टेज कहते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। इन्फेंसी में सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चों का सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है? इन्फेंसी में बच्चे कहाँ रहते हैं? 0 से 2 ईयर के एज में, जन्म से 2 साल तक बच्चे कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? घर से स्टार्ट होता है। तो सोशलाइजेशन एजेंसी जो होगी, वो पहली सोशलाइजेशन एजेंसी जिसको हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कहते हैं, वो कहाँ क्या होता है? घर होता है। ठीक है, और एजेंट कौन हो जाएगा? घर में कौन कौन रहते हैं? फादर, मदर,
सिबलिंग्स और ग्रैंड पेरेंट। फादर मदर से बच्चे सोशलाइजेशन सीखते हैं, ठीक है। सिबलिंग अपने भाई बहन से सीखते हैं, और घर में कौन रहता है, ग्रैंड पेरेंट रहते हैं, अपने दादा दादी से भी बच्चे सोशलाइजेशन सीखते हैं, ठीक है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, इन्फेंसी एज में। सोशलाइजेशन एजेंट कौन होते हैं, फादर मदर, सिबलिंग्स छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, या ग्रैंड पेरेंट यानी दादा दादी, ठीक है। सोशलाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। नाउ इसके बाद इन्फेंसी के बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को पूर्व बाल्य अवस्था भी बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है। अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि एजुकेशनिस्ट का मानना है कि जो बहुत 70% जो माइंड जो होती है ना वो डेवलप हो जाती है इस स्टेज में ही। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड को बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। और ये क्या अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है एज, 2 से 6 साल। ये क्या 2 से 6 साल क्या होता है, प्ले ग्रुप का एज होता है, प्ले स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत बच्चे बहुत सारे अपने बॉडी पे कंट्रोल, अपने फाइन मोटर स्किल पे कंट्रोल डेवलप करते हैं। और इस एज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अर्ली चाइल्डहुड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि बच्चे जो होते हैं उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है ना बच्चों, वो बहुत हाई स्पीड से होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को अर्ली चाइल्डहुड वाले स्टेज में, प्री स्कूल वाले एज में लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट देना है बच्चों को। कैसा देना है, लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना है, उनको सिखाना है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत तेज़ी से कैच करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। इस एज को प्ले एज भी कहते हैं। प्ले एज यानी बच्चे खेलते हैं, किससे खेलते हैं, टॉय से और फ्रेंड से। यहाँ पे बच्चों की फ्रेंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही बच्चे प्ले स्कूल में एंटर करते हैं। नर्सरी, LKG, UKG आता है ना, लोअर KG, हाई अपर KG, इसमें बच्चे क्या होते हैं, किंडरगार्टन का ये एज होता है। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो फ्रेंड्स के साथ भी खेलते हैं और अपने टॉय के साथ भी, दोनों के साथ खेलते हैं। किस में खेलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में। और प्री इन्फेंसी में क्या बच्चे सिर्फ टॉय से खेलते हैं, है ना। इन्फेंसी में बच्चे की इतनी मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं होता है कि वो फ्रेंड बना सके, वो बहुत हद तक डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पर। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे आके घर में बातें करते हैं कि मम्मा मेरे ये फ्रेंड है, मेरे ये फ्रेंड है, हमने आज ऐसे खाया, ऐसे खेला, ठीक है। तो यहाँ पर भी सोशलाइजेशन हो। यहाँ सोशलाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ था बच्चों, सोशलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इन्फेंसी में। और यहाँ पर सोशलाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पर सोशलाइजेशन एजेंट कौन हो जाते हैं, टीचर एंड पीयर ग्रुप। यहाँ पे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। सोशलाइजेशन एजेंसी इसमें कौन हो जाएगी, यहाँ पे सोशलाइजेशन एजेंसी कौन थी, होम था। और यहाँ पे सोशलाइजेशन एजेंसी कौन हो गई, स्कूल हो गए। और एजेंट कौन हो गए, टीचर एंड पीयर ग्रुप। जो टीचर होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, वो सोशलाइजेशन एजेंट का काम करेंगे, और एजेंसी क्या होगी, स्कूल, ठीक है ना। तो हम ये बात कर सकते हैं कि प्राइमरी एजेंसी कौन होती है सोशलाइजेशन की, घर, ठीक है ना। होम, बच्चे का जो घर होता है वो प्राइमरी एजेंसी होती है। और सेकेंडरी एजेंसी कौन होती है, स्कूल। एंड टीचर आर द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। नाउ अब हम यहाँ पे प्ले ग्रुप के बारे में हमने बात कर लिया कि प्ले ग्रुप वाले बच्चे इस एज में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो है मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के बाद क्या आता है, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। ये जनरली 6 to 11 ईयर का पीरियड होता है, ठीक है ना। 6 to 11 ईयर का पीरियड होता है मिडिल और लेट चाइल्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चों के पीयर ग्रुप होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट बढ़ने लगता है। बच्चे बहुत हद तक अपने फ्रेंड्स की बातें सुनना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। स्टार्ट कर हो जाता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा, मेरे फ्रेंड के पास ये है, मेरे फ्रेंड ने ये आज लंच लाया, तो बहुत सारा उनका इम्पैक्ट बढ़ने लगता है। उसके पास ये वीडियो गेम है, मेरे पास नहीं है, इस तरह का इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। किसमें, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में। यहाँ पे ना बच्चे सेम जेंडर के फ्रेंड बनाते हैं। जैसे अगर बॉय है तो अपने बॉय को ही फ्रेंड बनाएगा दूसरे बॉय के, और गर्ल है तो दूसरी गर्ल के साथ ही उनका फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
किस में, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में। बट यहाँ पर दो सेम जेंडर नहीं, डिफरेंट जेंडर, मतलब यहाँ पे बॉय गर्ल के साथ, गर्ल बॉय के साथ, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सेम जेंडर, मतलब अगर कोई लड़का है तो किसी लड़के को ही फ्रेंड बनाएगा, और अगर कोई लड़की है तो किसी लड़की को ही फ्रेंड बनाएगी। नाउ 5th स्टेज होता है किशोरावस्था, ठीक है ना। ये होता है 11 से 18 साल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट का, और इस स्टेज पर बहुत हद तक किसी भी चाइल्ड का, किसी भी बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है, ठीक है ना, निर्भर होता है फ्यूचर। इसीलिए इस स्टेज पर किसी भी पेरेंट्स को, टीचर को बहुत हद तक अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये एज होता है 11 से 18, बहुत सारे बुक में 11 से 19 भी दिया हुआ है, तो आप ये ऊपर नीचे होते रहता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली हम 11 से 18 साल का ही एज वाले बच्चे किशोरावस्था में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो हाईएस्ट स्पीड से होता है। कैसे होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या कि जो प्री नेटल स्टेज होता है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो ये कब होता है? बर्थ से पहले। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा बर्थ के बाद, यानी जन्म के बाद सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट किस में होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। आप जनरली देखोगे कि जो 11 से 18 साल के बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी का शेप और साइज चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी एज आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की जो बॉडी की शेप होती है, साइज होती है, वो क्या होती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों की जो मूड होती है वो स्विंग करती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब चेंज होते रहती है थोड़े थोड़े मिनट पर, ठीक है ना। ये जो स्टेज होता है किशोरावस्था जो है, ये जो होता है ये वेरी सेंसिटिव स्टेज है ना, फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्यूचर में बच्चे क्या बनेंगे, यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिटी डेवलप होती है। अभी हम पढ़ेंगे एरिक्सन की थ्योरी में, उसमें भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये स्टेज ना आइडेंटिटी फिक्स करती है। ये स्टेज होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इस स्टेज में या तो बच्चे आइडेंटिटी अब डेवलप कर लेते हैं, या तो उनको पता होता है कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, उनकी माइंड सेट हो जाती है। और नहीं तो बच्चे रोल कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, कि मैं डॉक्टर बनूं, कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, इस तरह के कन्फ्यूज़न में वो रह जाते हैं। इसीलिए ये स्टेज जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है आपके आगे के फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर अगर बच्चे को अच्छी गाइडेंस मिल गई तो उनका जो आइडेंटिटी डेवलप होने में देर नहीं लगेगी, और बहुत अच्छी आइडेंटिटी डेवलप होगी। ये जो स्टेज होता है ना, ये स्टेज में बच्चे जो होते हैं, जो गलत आदतें होती हैं, इसी स्टेज में बच्चे गेन करना स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चे को अच्छा गाइडेंस, अच्छा माहौल, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चे अच्छी ओर जाते हैं, गलत आदतों से दूर हो जाते हैं। अगर बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल नहीं मिला तो इस स्टेज में बच्चे अपने पाथ से भटक जाते हैं, ठीक है ना, पाथ से भटक जाते हैं। वो या तो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मतलब इस तरह के स्टेज में, मतलब ये स्टेज में आपको बता दूं कि इतना इम्पोर्टेंट स्टेज है कि इस पर आपका फ्यूचर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो इसलिए आपको अगर आप फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो इस स्टेज पर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा, टीचर को ध्यान देना होगा। इस स्टेज को हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का एज कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का एज क्या होता है? तूफान एंड तनाव की अवस्था। और इसको किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला था जो किशोरावस्था होती है, एडोसेंट स्टेज जो होती है, वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम के, बच्चों में बहुत सारी उथल पुथल मची रहती है, क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत जल्दी बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी उनके अंदर ना जिज्ञासा भी रहती है, और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, वो बहुत परेशान भी होते हैं, और डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए स्टैनली हॉल ने बताया था, किसने बताया था स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम? ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान देना कि किसने बोला था कि किशोरावस्था जो होती है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था होती है। तो आंसर क्या होगा? स्टैनली हॉल। मैंने यहाँ पे ये अच्छे से आप नोट्स बना लेना, एक एक पॉइंट मैंने लिखा है, और ये सारे पॉइंट क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाईएस्ट हो जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस जो ये किशोरावस्था है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में बच्चे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को देख के उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। और इसके जब इसके आखिरी स्टेज में आप जाओगे, इस स्टेज के जब आखिरी पड़ाव में आप जाओगे, तो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ स्टार्ट होती है बच्चों की। और पहले तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देख के वो बताएंगे, और जब इस स्टेज के लास्ट तक जाते जाते बच्चे क्या होते हैं, इमेजिनेशन पावर इनकी डेवलप हो जाती है। तो ये सब जो मैंने आज पढ़ाया स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, ये बहुत ही बेसिक्स पॉइंट्स हैं, और इसको आप अच्छे से देख लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो हमने यहाँ पर 5 स्टेजेस पढ़ी चाइल्ड डेवलपमेंट का। प्री नेटल, जो जन्म से पहले की होती है अवस्था, वो 9 मंथ की होती है। इन्फेंसी होती है 0 से 2 ईयर, इसमें हमने देखा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, टॉय एज बोलते हैं, इमिटेटिव स्टेज होता है, सोशलाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। अर्ली चाइल्ड हुआ, पूर्व बाल्य अवस्था, ये 2 से 6 साल की अवस्था होती है। इसमें बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट देना होता है। यहाँ पे सोशलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोशलाइजेशन एजेंट कौन हो जाते हैं, टीचर एंड पीयर ग्रुप। और ये सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी के फ्यूचर के लिए। उसके बाद इसको प्ले एज बोलते हैं, इसको टॉय एज बोलते हैं। एक चीज़ और मैंने भूल गई, इसको प्री गैंग एज बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज कहते हैं, और इसको गैंग एज कहते हैं। किसको गैंग एज कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड को। अगर क्वेश्चन आए आपको कि प्री गैंग एज कौन सा है, तो अर्ली चाइल्डहुड, और गैंग एज कौन सा है, तो मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। यहाँ पे बच्चे गैंग बनाना, ग्रुपिज्म स्टार्ट हो जाता है, बच्चे ग्रुप में रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर किशोरावस्था में हमने देखा कि हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है आफ्टर बर्थ, है ना, बर्थ के बाद। बर्थ से पहले कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्री नेटल में। और आफ्टर बर्थ किस में सबसे ज़्यादा होता है, किशोरावस्था में। बच्चे की शेप एंड साइज चेंज होने लगती है, बच्चे प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, बच्चों का अट्रैक्शन दूसरे जेंडर से, लड़के का लड़कियों से, लड़कियों का लड़के से अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चों की मूड स्विंग होती है, कभी कुछ। हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब था आज का चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, और इसको अच्छे से एक एक पॉइंट आप देख लो, किसी भी पॉइंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।